हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अपनी माँ को आज फिर साड़ी में देखकर नेहा चिढ़ उठी। भुनभुनाते हुए कहने लगी, आपने फिर से साड़ी पहन ली, जाओ मुझे नहीं जाना कोई मूवी वूवी। कहकर वह वहीं सोफे पर बैठ गई। अरे तो क्या पहनूं मैं, जीन्स टॉप? जानती तो हो ये जीन्स वीन्स बड़ा अटपटा लगता है मुझे, फिर क्यों तंग कर रही है? जाने दे, यही ठीक है। कहकर सीमा अपनी साड़ी ठीक करने लगी। चलो क्या हुआ, मूवी नहीं जाना है क्या? घड़ी पर नजर डालते हुए जब मनोज ने कहा तो मुंह बनाते हुए नेहा कहने लगी, देखो पापा मम्मी को फिर से इन्होंने साड़ी पहन ली। माँ बेटी की बहस देख मनोज पिच करते हुए कहने लगा, ए तुम माँ बेटी की ना तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। अरे पहन लो ना जींस टॉप, इसमें क्या है? सीमा की तरफ देखते हुए मनोज ने भी जोर देते हुए कहा कि बच्ची है, अगर वो उसकी बात रख लेगी तो क्या चला जाएगा? ये तो बच्ची है, पर आप भी नहीं नहीं, चाहे तो अंग्रेजी बुलवा लो मुझसे, पर ऐसे कपड़े पहनकर मैं बाहर नहीं निकल सकती। और आपको तो पता है ना, पहले कभी मैंने ऐसे कपड़े नहीं पहने, बिल्कुल असहज हो जाती हूँ मैं ऐसे ऊट पटांग कपड़ों में। झल्लाते हुए सीमा बोली। फिर नेहा की तरफ देखकर कहने लगी, क्या दिक्कत है जो मैं साड़ी पहनती हूँ तो? अपनी माँ को घूरते हुए नेहा बोली, दिक्कत आपको नहीं मुझे है, क्योंकि मेरे सारे दोस्त यह कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि इसकी माँ एकदम देहाती है, और सही तो कहते हैं वे। मेरे सारे दोस्तों की माँओं को देखो कितने स्टाइलिश कपड़े पहनती है और बातें भी अंग्रेजी में ही करती है, और एक आप हो सीखना भी नहीं चाहती हो कुछ। अब पहन लो ना जो कहती है और चलो, नहीं तो फिल्म छूट जाएगी। फिर घड़ी पर नजर डालते हुए मनोज ने कहा। नेहा के जिद करने पर पहन तो लिया सीमा ने जीन्स टॉप, पर सारे रास्ते वो कभी खुद को तो कभी आते जाते लोगों को ही देखती रही कि कहीं कोई उसे देखकर हंस तो नहीं रहा है। मूवी भी उसने बेमन से ही देखी, क्योंकि इतने तंग कपड़े में उसे बैठने में भी दिक्कत आ रही थी। घर आते ही सबसे पहले उसने अपने कपड़े बदले, फिर कोई दूसरा काम किया। वैसे लग बहुत अच्छी रही थी तुम उस जीन्स टॉप में, मनोज ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको तो लगती ही होगी, सीमा ने झेपते हुए कहा। अरे सच कह रहा हूँ भाई, अगर विश्वास ना हो तो पूछ लेना अपनी बेटी से। कोई कह ही नहीं सकता कि तुम्हारी 19 साल की बेटी भी है। सीमा के गालों पर उंगलियां फिराते हुए मनोज बोला। वैसे तो शादी के इतने सालों बाद भी मनोज का प्यार सीमा के लिए कम नहीं हुआ था, पर आज उसके आंखों में सीमा के लिए गजब का प्यार झलक रहा था। भले, पर हर चीज की एक उम्र होती है, और आप जानते तो हो ना। बोलते बोलते सीमा रुक गई। जब उसकी नजर मनोज से टकराई तो, ऐसे क्या देख रहे हो मनोज? यही कि आज भी तुम में वही कशिश है जो 20 साल पहले थी। कहकर मनोज ने लाइट ऑफ कर दी। सुबह सीमा यार जल्दी नाश्ता लगाओ, वैसे भी आज लेट हो रहा हूँ। मनोज अपनी टाई ठीक करते हुए बोला। गरम गरम रोटियां तवे पर से उतारकर झटपट उसने मनोज का नाश्ता परोस दिया और लंच बॉक्स भी तैयार कर टेबल पर रख दिया। पास ही कुर्सी खींचकर बैठ गई और कहने लगी, मनोज आज मुझे मार्केट जाना है घर का कुछ सामान लाने, तो थोड़े पैसे देते जाना। एटीएम कार्ड तो है ना तुम्हारे पास, जाकर पैसे निकाल लो। मांग क्या रही हो? मनोज बोला। हाँ, पर ये एटीएम कार्ड मुझे कुछ समझ नहीं आती, और वैसे भी मैं नंबर भूल जाती हूँ, सीमा ने कहा। सीमा की बेवकूफी भरी बातों पर मनोज झल्ला उठा। कहने लगा, सच कहती है तुम्हारी बेटी कि तुम कुछ सीखना ही नहीं चाहती हो। बेवकूफ बने रहना ही तुम्हें अच्छा लगता है ना? अरे जरा स्मार्ट बनो, स्मार्ट। दुनिया कहां से कहां निकल गई, और मैडम को एटीएम कार्ड चलाना नहीं आता। एक काम करो, नेहा को साथ ले जाना। कहकर मनोज ऑफिस के लिए निकल गया।
सही तो कह रहे थे पापा, आप कुछ सीखना ही नहीं चाहती हो। देखो प्रियंका की मम्मी को कितने स्टाइलिश कपड़े पहनती है और वो तो अंग्रेजी में बात भी करती है, कार भी चलाती है, फिर आप क्यों नहीं? थोड़े गुस्से में नेहा बोली। हंसते हुए सीमा कहने लगी, क्या हुआ अगर मैं साड़ी या सलवार कमीज ही पहनती हूँ तो? और हिंदी तो हमारी अपनी भाषा है बेटा, हमें तो अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। अपनी माँ की बातों पर खींच उठती नेहा बोली, क्या आप मेरे खातिर इतना भी नहीं कर सकती मम्मी? पता है आपको, मेरी सारी फ्रेंड्स मुझ पर हंसती हैं, कहती है कि तुम्हारी माँ को अंग्रेजी नहीं आती और कहती है आप एकदम देहाती औरत लगती हैं। ओ अच्छा, तो ये बात है। अच्छा ठीक है, तू मुझे अंग्रेजी में बात करना सिखा देना और कपड़े भी मैं तुम्हारे अनुसार पहनने की कोशिश करूंगी। बस अपनी बेटी को खुश करने के वास्ते कह तो देती सीमा, पर कभी उस बात पर अमल नहीं करती। हाँ, कभी उसके जिद करने पर वेस्टर्न कपड़े पहन जरूर लेती, पर फिर झट से उतार भी देती थी। ऐसी बात नहीं थी कि सीमा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर दिखावा उसे जरा भी पसंद नहीं था। लेकिन नेहा आज के जमाने की बच्ची थी और चाहती थी कि उसकी माँ भी उसके दोस्तों की माँ की तरह रहे, ताकि उसका मजाक ना बने। और इसी बात को लेकर माँ बेटी के बीच ठन जाती थी, लेकिन हारती सीमा ही थी, क्योंकि अच्छा जो लगता था उसे अपनी बेटी से हारना। मम्मी कैसे लग रही हूँ मैं इस गॉगल्स में? चश्मा थोड़ा नीचे करते हुए नेहा ने पूछा तो इशारों में सीमा ने कहा, बहुत सुंदर कहकर हंसी। सच में गोरी नेहा पर काला चश्मा खूब जच रहा था। आप भी पहनो ना मम्मी, अच्छी लगोगी, कहकर नेहा ने सीमा की आंखों पर भी चश्मा लगा दिया, जिसे वह उतार नहीं पाई। मार्केट में अपनी दोस्त प्रियंका और उसकी मम्मी को देखकर नेहा ने रास्ता बदलना चाहा, पर उसने देख लिया। अरे सीमा जी, आप और यहाँ? अरे वाह, क्या बात है, माँ बेटी पर तो यह काला चश्मा खूब जच रहा है। प्रियंका की माँ रेखा ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा। उसकी बातों पर सीमा एकदम असहज हो गई और लज्जावश चश्मा उतारते हुए कहने लगी, अरे ये मेरी बेटी है ना, बस इसकी जिद थी तो रहने दीजिए ना, उतार क्यों रही है? अच्छी तो लग रही है, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। रेखा ने अंग्रेजी में दो चार शब्द कहे जो सीमा को समझ नहीं आई। बेचारी बस उसका मुंह ही ताकती रह गई। देखो जरा इस बेवकूफ को, साड़ी पर काला चश्मा, बिल्कुल जोकर लग रही है, जोकर। फुसफुसाते हुए उसने अपनी बेटी से कहा, जो नेहा ने सुन लिया। बहुत बुरा लगा उसे, लगा आई ही क्यों वो अपनी मम्मी के साथ नहीं आती तो आज उसे जिल्लत नहीं सहनी पड़ती ना। अपने मन में ही सोचकर उकड़ उठी। जानती थी रेखा सीमा को अंग्रेजी नहीं आती, फिर भी वो अंग्रेजी में ही बातें किए जा रही थी। आखिर में कहना पड़ा सीमा को कि वो हिंदी में ही बात करे, क्योंकि अंग्रेजी उसे समझ नहीं आती। ओ सो सॉरी, आई मीन माफ कीजिएगा, मैं भूल गई थी कि आपको अंग्रेजी नहीं आती। नेहा समझ रही थी रेखा उसकी माँ को बेवकूफ बना रही है और कुछ नहीं, लेकिन गलती तो उसकी ही थी जो वह अपनी माँ के साथ आई। ऐसा सोच वो अपनी माँ को घर चलने के लिए जिद करने लगी। चलो मम्मी अब चलते हैं, नेहा ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा। तो उसने यह कहकर अपनी बेटी को चुप करा दिया कि कितने दिनों बाद तो वो मिली है, इसलिए थोड़ी देर बात करने दे। सड़क के बगल जाकर सीमा और रेखा गप्पे मारने लगी और इधर नेहा भी अपनी दोस्त प्रियंका से बातें करने में लग गई कि तभी दो मनचले उनके आगे पीछे मंडराते हुए गाने लगे। एक काला चश्मा जचदा एक गोरे मुखड़े पे। एक कहने लगा, वाह कैसा मेल खा रहा है तुम्हारे रंग पर यह काला चश्मा, इतनी गोरी कैसे हो जी तुम? माँ बाप में से कोई अंग्रेज था क्या? एक लड़के ने नेहा को छूते हुए कहा। तो दूसरा कहने लगा, अरे रे छुओ मत ना, दाग लग जाएगा। दोनों गुंडे टाइप के लड़के को देख नेहा और प्रियंका घबरा सी गई। हकलाते हुए नेहा कहने लगी, क्या क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे।
उस मंचले के मजबूत पकड़ से कसमसाते हुए नेहा ने कहा तो दूसरा प्रियंका के साथ बदतमीजी करने लगा और बोला, अरे हम क्या कर रहे हैं, बस जरा प्यार ही तो कर रहे हैं ना, और क्या हमें भूल गई? अरे भूलेगी कैसे, इस ससुरी को तो हमने कितनी बार आंखें मारी है, पर साली आज पकड़ में आ ही गई। कहकर उसने नेहा को और जोर से दबा लिया कि उसके मुंह से अरे मां निकल पड़ा। अभी ओ मंचला नेहा पर झुका ही था कि ए नगाड़े पर पड़ती चोट सा एक कठोर स्वर सुन दोनों मंचले ने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक जोरदार थप्पड़ से सीमा ने उसका स्वागत किया। कहने लगी, क्यों जी ऐसे क्या देख रहे हो? ओहो, शायद पहले कभी इतनी जोर का थप्पड़ खाया नहीं होगा शायद, इसलिए तो बिगड़ गए हो लगता है। पर कोई नहीं, आज मैं तुम्हें समझा दूंगी कि किसी लड़की को बिना उसके मर्जी के छूना कितना भारी पड़ सकता है। सीमा की बातें सुन दोनों अप्रत्याशित सा उसे देखने लगा आखिर इस औरत की इतनी हिम्मत कैसे हुई उन पर हाथ उठाने की। गरजते हुए बोला, ओ माता जी ज्यादा गर्मी ना दिखाओ समझी, नहीं तो बेटी के साथ साथ तुम्हारी भी गर्मी उतार दूंगा। हंसते हुए कहने लगा, ये जो तेरी बेटी है ना, इसे मैं रोज देखता रहता हूँ, पर पकड़ में आज आई है साली। दोनों गुंडे की बातें सुनकर रेखा के तो रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगी, प्लीज प्लीज सीमा जी छोड़ दो इन्हें, मत मुंह लगो इन गुंडों से, चलो हम घर चलते हैं। डर के मारे रेखा का पूरा शरीर कांप रहा था। अरे ऐसे कैसे घर हम चले जाएं? रेखा जी जरा ठहरिए तो, कहकर सीमा ने अपनी साड़ी के पल्लू को कमर में कस लिया और सामान के थैले को एक तरफ रखते हुए बोली, क्या कहा तुमने मुझे? माता जी रिश्ता जोड़ने से पहले समझ तो लेते कि अगर मैं तुम्हारी माता जी हुई तो ये दोनों तुम्हारी बहनें लगी। बोलो हुई कि नहीं? तो फिर कैसे तुमने इन लड़कियों को छेड़ने की कोशिश की, बताना। कहकर सीमा लगी उन गुंडों पर लपड़ थप्पड़ बरसाने। सीमा की निडरता देख वे गुंडे हैरान रह गए, लेकिन एक हिम्मत कर जैसे ही सीमा पर लपका ही की, उसने एक जोर की लात उसके अंग पर दे मारा, जिसे वो वहीं नीचे गिर गया और छटपटाने लगा। अपने दोस्त को ऐसे छटपटाता देख दूसरा तैस में आ गया। गरजता हुआ बोला, तेरी तो बताऊं मैं तुम्हें कि ये मेरी कौन लगेगी? अरे आप उनकी माल है माल, अब देख मैं इसके साथ क्या क्या करता हूँ इस भरे बाजार में। कहकर उसने नेहा को दबोच लिया और अपनी पैंट की जिप खोलने लगा। उसकी ऐसी बेशर्मी पर वहां खड़े लोग भी हैरान रह गए, पर किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी उस गुंडे से भिड़ने की। बस सब तमाशबीन मने खड़े देख रहे थे। तभी पास खड़े नारियल पानी वाले के ठेले पर सीमा की नजर पड़ी और झट से उसने वहां से बड़ा वाला चाकू उठा लिया और लपकी उस गुंडे की तरफ। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही सीमा ने एक जोर का धक्का देकर उसे नीचे गिरा दिया और फिर उसके छाती पर अपना पैर रखते हुए कहने लगी, बहुत शौक है ना तुम्हें अपना अंग दिखाने का, तो चल दिखा। आज मैं तेरे उसी अंग को तेरे शरीर से अलग ना कर दी तो मेरा नाम भी सीमा नहीं। चल निकाल ना। दांत पीसते हुए सीमा कहने लगी। गुस्से से उसकी आंखें दहक रही थी। आज वो एक माँ नहीं, एक औरत नहीं, बल्कि एक देवी लग रही थी जो राक्षस का संहार करने को आतुर थी। उसकी हिम्मत देखकर वहां खड़े लोगों में भी हिम्मत आ गई। कहने लगे, मारो इसे, मत छोड़ना इन गुंडों को। आज इन्हीं दरिंदों की वजह से लड़कियां अपने घरों से भी निकलने से डरती हैं। इतने लोगों को एक सुर में बोलते देख वे गुंडे घबरा गए और एक तो भागने ही लगा, पर भीड़ में खड़े लोगों ने उसे दबोच लिया। तब तक पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सीमा को ऐसा करने से रोक लिया, लेकिन सीमा का गुस्सा तो अभी भी 7वें आसमान पर था। कहने लगी, नहीं इंस्पेक्टर साहब, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बताऊंगी इसे कि औरतें कमजोर नहीं होती हैं, बल्कि कायर ए दरिंदे होते हैं। अरे हम तो इन्हें भैया और बेटा कहकर बुलाते हैं, पर ए हैवान। कहकर सीमा ने फिर चाकू उसकी तरफ बढ़ाया ही कि पुलिस ने यह कहकर चाकू
उसके हाथ से ले लिया कि कानून को अपने हाथ में ना ले, वरना आज तो सीमा के हाथों से इन गुंडों की बलि चढ़ ही जाता। एक लंबी सांस भरते हुए सीमा ने अपने पल्लू को कमर से निकाला और फिर अपना पसीना पोंछते हुए बोली, ठीक है, आप बोल रहे हैं तो छोड़ रही हूँ, लेकिन आज के बाद एक गुंडे मवाली को मैंने कभी भी किसी लड़की को परेशान करते हुए देखा ना तो सच कहती हूँ इसकी खैर नहीं। देखा तो नेहा डर के मारे एक कोने में दुबकी हुई थी, आकर अपनी माँ के सीने से लग गई। सीमा भी बेटी को सीने से चिपका लिया और कहने लगी कि डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी माँ उसके साथ है। अगर आपकी तरह ही हर औरत ऐसे गुंडों को मुंह तोड़ जवाब देने लगे ना तो सच कहता हूँ इस शहर से तो क्या पूरी दुनिया से अपराध का नामो निशान मिट जाएगा। मजाल नहीं कि फिर कोई गुंडे मवाली किसी लड़की या औरत को आंख उठाकर भी देखने की जरूरत करे। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ सुपर लेडी, कहकर इंस्पेक्टर मुस्कुरा दिए और वहां खड़े लोगों ने भी सीमा के साहस पर खूब तालियां बजाई। अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द और तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर कैसे नेहा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। रास्ते भर बस यही सोचती रही कि क्या सोचा करती थी वो अपनी माँ को लेकर और क्या निकली हो। और रेखा जो हमेशा सीमा को नीचे गिराने की फिराक में रहती थी, कैसे गुंडों के डर से एक दुकान में जाकर छुप गई माँ बेटी। अपनी बेटी के बड़े बड़े मूंदे नैनों की कोर पर टपकी आंसू की बूंदे देखकर सीमा घबरा गई। पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं मम्मी, कहकर नेहा ने अपना सिर सीमा के कंधे पर टिका दिया और सोचने लगी, मैं अपनी माँ को देहाती, अनपढ़ और जाने क्या क्या समझते रही। अपने दोस्तों की माँ से उनकी तुलना करती रही, पर आज अगर माँ ना होती तो हमारा क्या होता, सोचकर भी उसकी रूह कांप गई। माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो, आप मेरी सुपर मम्मी हो, कहकर उसने अपनी माँ के गालों को चूम लिया और सीमा ने भी अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।